Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to learn about simplification. By the end of this video, you will understand the concept of DMAS. You will be able to solve the expression to simplify the expressions using DMAS rule. So let's start. For example, you have an expression 8 multiplied by 5 plus 32 divided by 4 minus 8. आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास आंसर सही आएगा, आपके पास आंसर गलत भी आ सकता है। सो अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 8 × 5 पहले सॉल्व किया एंड मेरे पास आया 40 एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने सेम लिखी 40 + 32 डिवाइड बाई 4 - 8 एंड आफ्टर दैट मैंने 32 + 40 किया and then I got 72 divided by 4 minus 8. Now I will solve 72 divided by 4 first and I got 18. So 18 minus 8 and the final answer is 10. Now अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये आंसर जो है आपका ये सही है कि गलत है. Let's see one more way. First I solved 32 divided by 4. ओके रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने सही सेम लिखी 8 × 5 इस 32 डिवाइड बाई 4 की जगह जो आंसर मुझे आया वो आया 8 बिकॉज 32 डिवाइड बाई 4 इज 8. 8 4 ज़ा 32 माइनस 8. ओके तो नेक्स्ट आई सॉल्व 8 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आया 40 प्लस 8 माइनस 8 एज इट इज़. नाउ 40 + 8 is 48. 40 + 8 is 48 minus 8. 48 minus 8 is 40. सो आपके पास एक ही एक्सप्रेशन के दो आंसर निकले. तो यही रीज़न है कि DMAS रूल जो मैथमेटिशियंस थे उनको लाना पड़ा. बिकॉज अगर ये नहीं आता तो किसी का 10 आंसर आता, किसी का 40 आंसर आता, किसी का 50 भी आ सकता था, किसी का 30 भी आ सकता था, वट एवर. बट जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक रूल लाया DMAS रूल, जिस वजह से क्या हुआ सारी वर्ल्ड में जो भी मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई इसी DMAS मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन, D is for division, M is for multiplication, A is for addition, S is for subtraction. जो भी क्वेश्चंस एक्सप्रेशन आते हैं, जो भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम फर्स्ट डिवीजन सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट एडिशन एंड देन subtraction. Okay, now let's take the previous example. 8 × 5 + 32 divided by 4 minus 8. So first हमारे दिमाग में क्या रहेगा, फर्स्ट इज डिवीजन. सबसे पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना है. ओके एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर दैट एडिशन एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन. सो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में डिवीजन है 32 डिवाइड बाई 4. तो अकॉर्डिंग टू द DMAS हमें सॉल्व करना है 32 डिवाइड बाई 4 एंड देन वी गेट 8 मल्टीप्लाई बाई 5 एज इट इज़ प्लस 32 डिवाइड बाई 4 की जगह आया ये 8 एंड माइनस 8. नाउ अब हमारे पास डिवाइड एक्सप्रेशन में नहीं रहा. नाउ इस डिवाइड की जगह अब हमें देखना है, डिवाइड नहीं है एक्सप्रेशन में, अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. मल्टीप्लिकेशन है, यस वी हैव मल्टीप्लिकेशन हियर 8 मल्टीप्लाई बाई 5. सो वी विल सॉल्व दिस. 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 40. सो 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 40. 40 + 8 minus 8. ओके नाउ अकॉर्डिंग टू DMAS रूल डिवीजन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, अब रहता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो एडिशन में आया 40 + 8 हो गया 48 minus 8 is equal to 40. It's very easy to understand. Now moving ahead, एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन उठाते हैं. 13 डिवाइड बाई 2 माइनस 4. इट्स वेरी सिंपल. आपके पास DMAS रूल है तो DMAS रूल में हम पहले डिवीजन देखते हैं. डिवीजन तो है नहीं यहाँ. फिर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, यस मल्टीप्लिकेशन इज हियर. तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4. सो वी हैव 13 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 26. 26 minus 4 इज 22. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन
हम सॉल्व करते हैं। 24 डिवाइड बाई 8 प्लस 3 इंटू 3। इस क्वेश्चन में आपको एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है एंड डिवीजन भी है। तो अगर आप डिवीजन डीमैथ्स रूल अप्लाई करते हो, आप डिवीजन देखोगे, डिवीजन कहाँ पर है, डिवीजन इज हियर। 24 डिवाइड बाई 8, तो सॉल्व करेंगे हम पहले डिवाइड को। 24 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3। ये वाला 3 आया इस 24 डिवाइड बाई 8 से, ये वाला 3। ओके, नाउ एज इट इज़, बाकी 3/3, 3 इंटू 3 एज इट इज़ लिखना है। फाइन, नाउ एडिशन है हमारे पास, अब मल्टीप्लिकेशन है। अब क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन तो गया, अब है मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है। यस, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इज 9, 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। फाइन, नाउ टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, 102 minus 12 into 6 plus 12 divided by 2। so here again आप लोग अपनी रफ कॉपी निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। लेट्स डू इट टुगेदर। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व 12 डिवाइड बाय, we will solve 12 डिवाइड बाय 2। ओके, 12 डिवाइड बाय 2 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 6। बाकी एज इट इज़। नाउ डिवाइड ख़त्म हो गया, अब क्या है, डी मैथ्स रूल क्या कहता है कि डिवाइड ख़त्म हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन पे आओ। तो मल्टीप्लिकेशन में है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाई 6। सो 102 एज इट इज़, 12 मल्टीप्लाई 6 इज 72 प्लस 6। ओके, प्लस 6। नाउ अब हमें क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैंने क्या किया, जो प्लस वाले थे, फॉर एग्जांपल प्लस 6 ये था, प्लस 102 ये था। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता है वी कंसिडर इट एज पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर 102 है, 102 के साथ ना प्लस लिख के हैं ना माइनस लिख के हैं, तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, इसको समझते हैं जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। सो 102, हमने 102 और 6 को एक साथ लिखा सो दैट इनको हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। ओके, सो 102 प्लस 6 माइनस 72, तो 108 माइनस 72 आया, तो 108 माइनस 72 यू नो इज 36। ओके, इट्स वेरी इजी। नाउ एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी लग सकती है। आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लास में, मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मिक्स फ्रैक्शन जो है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके सिंपल फ्रैक्शन में। फॉर एग्जांपल 3 है 1/2, इसको कैसे करेंगे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिनोमिनेटर से, एंड फिर प्लस करेंगे 1। मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 हो गया, एंड फिर डिवाइड करेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 हो गया, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 हो गया 7/2। राइट, सो ये आया आपका 7/2 इस वाले पोर्शन का। नाउ सेकेंड इज 2/7। तो इसको कैसे करोगे आप, 2 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करोगे, हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 7, एंड फिर प्लस करोगे 2, प्लस किया 2, एंड देन डिवाइड करोगे 7 से। तो 2 7 ज़ार 14, 14 प्लस 2 हो गया 16, 16 डिवाइड बाई 7। तो 16 डिवाइड बाई 7 ये आया आपका, इसके बदले 2 इंटू 2/7 के बदले आया आपका 16/7। okay, now 14/16, 14/16 as it is, 14/16 is as it is, 2 into 1/2, 2 1/2 is equal to क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4 हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 1/2, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/2। सो 5/2, 5/2 आया हमारे 2 इंटू 1/2 के बदले। सो 5/2 हमने लिखा है यहाँ पर, इसके बदले आया 5/2। नाउ डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, जो भी ये सारे है ये फ्रैक्शन में है। अब 7/2 इज ए फ्रैक्शन, 16/7 इज ए फ्रैक्शन, 14/16 इज ए फ्रैक्शन, 5/2 इज ए फ्रैक्शन, डिवाइड बाई 2, एक्सेप्ट 2
को बाकी सारे जो नंबर्स है वो हमें फ्रैक्शन में है। अब हमें 2 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में? आपको पता होगा कि जो भी नंबर है अगर उसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 2/1 मतलब 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 ओनली, राइट। अगर 3 भी होगा 3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3। 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, एनी नंबर डिवाइड बाई 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ। सो 2 को हम 2 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। तो इसको भी हम फ्रैक्शन में करेंगे। 2 जो है इस 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, राइट। सो हमने लिखा यहाँ पर 2/1 डिवाइड, वहीं बाकी सारी चीज़ें सेम है। 7/2 प्लस 16/7 मल्टीप्लाई बाई 14/16 मल्टीप्लाई बाई 5/2 डिवाइड बाई 2/1। नाउ अकॉर्डिंग टू द DMAS रूल हमें क्या सॉल्व करना है? अब पहले डिवीजन, बट फ्रैक्शन को हम डिवाइड कैसे करें? फ्रैक्शन को जब भी, एक बात आप याद रखें, जब भी हमें फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो फ्रैक्शन के साथ तो हमें पहले डिवाइड को, याद रखो इस बात को, डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3/2 डिवाइड बाय 4/3। तो इसको कैसे डिवाइड करोगे आप क्या करोगे? इस डिवाइड को जो है इसको आप कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन में। 3/2 मल्टीप्लाई बाय, और जो दूसरी टर्म होगी जिसके साथ डिवाइड है उसको उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल बोलते हैं हम इसको, 3/4। फाइन। सो 4/3 का बना 3/4। नाउ यहाँ पर है हमारे पास 2/1। नाउ डिवाइड है, अब इस डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। इस डिवाइड 2/1 को मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा? ये होगा मल्टीप्लाई में। और वो 2/1 का क्या बनेगा? इसका रेसिप्रोकल, उल्टा, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर बनेगा, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये बनेगा 1/2। फाइन। चलो क्विकली करते हैं अब इसको सॉल्व। ओके, ये हमने लिखा सिंप्लीफाई करके 2/1 की जगह आया 1/2। फाइन। नाउ आगे क्या करेंगे हम? आगे इसको हम एक और सीखने वाली चीज़ है यहाँ पर। 16/7 मल्टीप्लाई बाई 14/16 मल्टीप्लाई बाई 5/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। फाइन। या तो आप इन सब को ऊपर वाली टर्म, क्योंकि इन सब को ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर हैं इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसको फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को अलग से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा यहाँ पर कुछ आएगा डिवाइड बाय, फिर कुछ आएगा, तो इन दो को फिर डिवाइड करोगे तो ये बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो ईजीएस्ट वे क्या है इसको सॉल्व करने का? यहीं पर आप देखो, न्यूमिनेटर में आपको 16 है, 16 1 16, डिनोमिनेटर में भी 16 है, 16 1 16, तो ये 16 गया। अब 7 1 7, 7 2 14, ठीक है। 14 डिवाइड बाई 7 है ना, 7 1 7, 7 2 14। अब बचता है 2, 2 1 2, 2 1 2। अब क्या बचा यहाँ पर बचा हमारे पास ये 5/2। फाइन। सो इस वाली एक्सप्रेशन से ये जो इतना सॉल्व किया हमने, इसका क्या बचा लास्ट में? 5/2। तो हमारे पास अभी क्या है? 7/2 प्लस 7/2 ऑलरेडी एक्सप्रेशन में था, प्लस में लिया हमने 5/2, ये वाला 5/2 हमारे पास जो इस एक्सप्रेशन से बचा था। फाइन। तो अब आपको पता है फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारे डिनोमिनेटर, अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो हम उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 7 + 5 डिवाइड बाई 2, 7 + 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 + 5 डिवाइड बाई 2 हो गया 12 डिवाइड बाई 2, तो 12/2 हो गया, 2 1 2, 2 6 12, तो 6 इज योर आंसर। ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको डिवाइड के दो ऑपरेशन है। सो ये आप पे डिपेंड है, आप कौन सा, इट्स अप टू यू, आप कौन सा सॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट 27 डिवाइड बाई 9 वाला पहले सॉल्व करेंगे।
फाइन, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रखेंगे एंड देन वही क्या आया 27, 27 डिवाइड बाई 2 की जगह क्या आया 27 डिवाइड बाई 9, 9 3 ज़ा 27, तो 9 3 ज़ा 27 3 आता है, तो ये 27 डिवाइड बाई 9 की जगह आया ये वाला 3। बाकी सारी टर्म्स आप देखोगे सेम है, 10 8 मल्टीप्लाई बाई 2 -12, 27 डिवाइड बाई 9 की जगह 3 आया, -16 प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ना अब देखेंगे फिर से डी मैथ्स रूल, डी है, डिवीजन है, वी हैव वन मोर डिवीजन हियर, तो हम क्या करेंगे इसको फिर से डिवाइड करेंगे। अब 16 बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे, 10 8 2 12, 3 की जगह 3, अब 16 डिवाइड बाई 2 इज़ 8। फाइन, अब इस एक्सप्रेशन में डिवीजन खत्म हो गया, अब डिवीजन के बाद आती है मल्टीप्लिकेशन की बारी। सो 8 मल्टीप्लाई 2 है हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन में, तो हम 8 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे पहले, बाकी सारी एज इट इज़। अब देखोगे 10 की जगह 10 आया, 8 मल्टीप्लाई 2 की जगह आया 16, 12 की जगह आया 12, 3 अपनी जगह, -8 अपनी जगह। सेम मैंने अपने अपने ऑपरेशन को, अपने एक्सप्रेशन को ईजी बनाने के लिए क्या किया मैंने क्या किया, जो प्लस वाली टर्म्स है, इसमें प्लस वाली टर्म्स कौन कौन सी है, 10 प्लस वाली टर्म है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, 16 के साथ प्लस साइन है, ये देखो 3 के साथ प्लस साइन है, इन तीनों को मैंने पहले लिखा, एक साथ लिखा। और जो माइनस वाली है, -8 -12 है ना, -12 एंड माइनस, इनको मैंने बाद में लिखा। तो सबसे पहले मैंने इन तीनों का सम किया, ठीक है, तो 12 10 प्लस 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 29, 29 प्लस -12, 29, ये है अपनी टर्म, इसको -12 एंड -8, तो -12 एंड -8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 29 माइनस 12 कर रहा हूँ, एंड देन जो आएगा 17, 17 जो आया उसको मैं माइनस कर रहा हूँ ये वाले 8 से, तो 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नाउ दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, सिंप्लीफाई करो इन इक्वेशंस को। 18 माइनस 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 इंटू 4, 75 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 48 डिवाइड बाई 4 -108। आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और हमें आंसर कमेंट्स में लिखोगे। आई होप आपको DMAS वाला रूल समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा प्लीज़ रिपीट द वीडियो, बार बार इस वीडियो को देखें, एंड जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये अंडरस्टैंड होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BODMAS रूल हम पढ़ने वाले हैं इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।